नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म कहो या रिएक्शन पैटर्न कहो, कि रिएक्शन होने के तरीके पर भी हम लोग रिएक्शन को क्लासिफाई किए हैं कि हमारा जो है रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पर रिएक्शन टोटल 5 तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। जिसमें पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए उसका कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। कीवर्ड इसके लिए हम लोग का क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन। जो दूसरा रिएक्शन है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तीसरा रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो चौथा रिएक्शन है वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा जो रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 तरह का रिएक्शन जो है क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट है और पांचों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना हमारा जो है पहला पार्ट डेफिनेशन है कि किसका डेफिनेशन क्या होगा। दूसरा टर्म्स रिलेटेड समझना है और तीसरा एग्जाम्पल। ये 3 चीज़ में हम लोगों को हर एक रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये डेफिनेशन क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ कुछ टर्म अगर है तो क्या होगा, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो बारी बारी से हम लोग एक एक रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए जो हमारा कीवर्ड बनेगा वो बनेगा कंबाइन, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए और जुड़कर सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट दे, तो वो हमारा कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन during which two or more reactant combine together to form a single product is called combination reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होगा, वो आपस में जुड़ जाएगा, कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके जो है एक प्रोडक्ट देगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके सिंटेक्स का अगर हम लोग बात करें, सिंटेक्स का मतलब हो गया कि किस तरीके का ये रिएक्शन देखने में आएगा। तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, जैसे मान लेते हैं ए और बी आपस में रिएक्टेंट हैं, ये क्या हुए, आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बना लिए सी।
प्रोडक्ट हो गया C। तो हमारा जो है इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सिंगल प्रोडक्ट। टू आइडेंटिफाई a combination reaction, look for a single प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम लोग देखेंगे, अगर प्रोडक्ट एक बन रहा है तो हमारा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे N2 गैस, H2 गैस, इसको हीट दिए तो बन गया NH3 गैस। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एनर्जी हम दिए तो हमारा क्या बना, अमोनिया बना। अब अमोनिया यहाँ पर 2 मोल बना या 2 मॉलिक्यूल बना, तो ये नहीं देखेंगे कि एक से अधिक मॉलिक्यूल, एक से अधिक तरीके का प्रोडक्ट हमें देखना है, अमोनिया के अलावा और कुछ नहीं बना। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaO सॉलिड, H2O लिक्विड, कंबाइन होगा तो बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस एक्वस, प्लस हीट जनरेट करेगा। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखे हैं जिसमें हमारा क्विक लाइम वाटर के साथ कंबाइन करके बना रहा है लाइम वाटर। इसका सॉल्यूशन अगर फॉर्म देखें, यानी कि बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म, वो क्लियर होता है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म इसका क्लियर होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है जैसे डस्टी नहीं होता है या स्नो वाइट टाइप नहीं होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, जैसे कोई सा भी कलरलेस सॉल्यूशन होगा उस तरह का, तो क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड होता है। तो ये मेरा एक एक्सोथर्मिक है, ये मेरा एंडोथर्मिक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोडक्ट साइड हम देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड अगर एक ही तरह का केवल प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही तरह का कंपाउंड बन रहा है, तो हम कहेंगे कि द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एक से अधिक तरीके का कंपाउंड बन गया तो हम कहेंगे कि नहीं, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सम अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन हमारा होता है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट, ये हमारा इधर सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ये मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जैसे हाइड्रोजन का कंबसन H2 + O2, ये भी हमारा एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही तरह का जो है प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर एक तरह से ज़्यादा हो गया वो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा अदर है, यानी कि हम लोग को जो 5 पढ़ना है उस 5 में हम लोगों का अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो गया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें देखना है कि बाकी चारों में से कौन सा हमारा रिएक्शन होगा। सम अदर एग्जाम्पल्स, जैसे मैग्नीशियम का बर्निंग, मैग्नीशियम हमारा
सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। इसके प्रेजेंस में बर्न करेगा तो MgO सॉलिड देगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो हमारा NO2 बनाता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl गैस बनाएगा। जैसे अमोनिया है, HCl गैस है, ये आपस में रिएक्ट करेगा तो NH4Cl सॉलिड ये बनाएगा। जैसे आयरन है सॉलिड, सल्फ़र है सॉलिड, ये आपस में कंबाइन करेगा तो हमारा FeS सॉलिड। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शन इस जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सेकंड हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कीवर्ड हमारा क्या बनेगा, डिकम्पोज। डिकम्पोज क्या होता है, ब्रेक या स्प्लिट, स्प्लिट अप। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज हो, कुछ भी टूट जाए, स्प्लिट अप हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The chemical reaction during which a bigger molecule reactant molecule split up to give two or more smaller या simpler molecule is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटा मॉलिक्यूल में बदल जाए, उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, यानी कि ये देखने में कैसा लगेगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बिगर, ये रिएक्शन के दौरान टूटकर छोटा छोटा मॉलिक्यूल स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ बिगर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप टू गिव स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स, टूटकर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा, तो हम उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टू आइडेंटिफाई ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन look for a single
रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट को हम लोग देखेंगे। अगर हमको सिंगल रिएक्टेंट मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर सिंगल रिएक्टेंट नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे कि नहीं, हमारा रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा सॉलिड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह हमारा लाइमस्टोन या मार्बल, जब हम इसको हीट दिए तो ये क्या में बदल गया, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ये रिएक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग लेवल का क्वेश्चन बनता है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जैसे वाटर, ये हमारा लिक्विड होता है, इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो एक रिएक्टेंट दो सिंगल जो है सिंपल प्रोडक्ट दिया तो हमारा ऐसा रिएक्शन जो है कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान किसी तरह का केमिकल चेंज होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि क्या हम कोई शीशा लिए और ज़मीन पर पटक दिए, बड़ा शीशा टूटकर छोटा छोटा शीशा बन गया तो हम कहेंगे कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि उस दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है। जैसे हम लोग AgCl को अगर थोड़ा सा भी सनलाइट मिला तो AgCl हमारा होता है सॉलिड, ये हमारा होता है वाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड ये सिल्वर दे देगा। चांदी का कलर तो सब कोई जानता है, ग्रेइश वाइट उसको बोलते हैं। प्लस क्लोरीन गैस देगा जो येलो कलर का होता है, येलोइश। PbNO3 ये हमारा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का NO2 गैस रिलीज होता है। तो इस तरह ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट कुछ कंडीशंस लग रहे हैं, यहाँ जैसे हीट, यहाँ सनलाइट, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब सारे जो हैं स्प्लिट अप करके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट टूटता है और एक से अधिक तरह का प्रोडक्ट देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।